Good evening, friends. This is Kaustubh Panse. I am a business coach and corporate behavior trainer, having an experience of more than 12 to 15 years. Friends, आज का जो टॉपिक है that is how to work more efficiently. लेकिन शुरुआत करने से पहले एबीसी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अविनाश चाटे इनको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उनके फ्यूचर कॉर्पोरेट कोचिंग एंड ट्रेनिंग इस पेज पे सर ने मुझे आज अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू वेरी मच अविनाश सर। तो जैसे कि हम विषय के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, या अगर हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, हम किसी भी प्रकार का अगर काम करते हैं तो उस काम में हमसे रिजल्ट एक्सपेक्टेड होते हैं और उस काम को पूरा करने के लिए हमें समय दिया जाता है। ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं है, ऐसा एक भी काम नहीं है दुनिया में कि जिसको समय एज अ रिसोर्स नहीं लगता हो। लेकिन बार बार कॉर्पोरेट्स में, बिजनेस प्लेसेस में, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में एक कंप्लेंट बार बार आपको दिखेगी, और वो कंप्लेंट है कि समय कितना भी दिया जाए, रिसोर्सेस कितना भी दिया जाए, लेकिन जो वर्कफोर्स है वो रिजल्ट, जो डिजायर्ड रिजल्ट है, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है वो उसी विषय में है कि हाउ डू यू बिकम एन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव। तो एन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव इज अ पर्सन, इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव वो बंदा है, वो व्यक्ति है जो डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करता है। या तो अपने समय का उपयोग कैसे किया जाए, आज मैं इस पे बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये 20 मिनट्स का सेशन पसंद आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वक्त, अभी वक्त की क्या बात करें, वक्त पे तो बॉलीवुड ने इतने गाने बनाए हैं कि आने वाला पल जाने वाला है, से लेके वक्त नाम की मूवी भी है। लेकिन मैं वर्किंग प्रोफेशनल या कारोबारी दुनिया की अगर बात करूं तो हमें कोई भी चीज हासिल करने के लिए जो एक रिसोर्स लगता है वो है समय। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, लंबा काम, मोटा काम, कोई भी किसी भी आकार का काम हो, समय तो लगता ही है। चाहे वो मीटिंग्स हो, फॉलोअप्स हो, किसी को प्लान समझाना हो, किसी से ट्रैकिंग करना हो कि प्रोजेक्ट हो रहा है नहीं, रिपोर्ट बनाना हो, बॉस को फीडबैक देना हो, मैनेजमेंट से अपडेट लेना हो, किसी का अप्रेजल करना हो, कोई भी प्रकार का काम ऐसा नहीं है कि जो विदाउट समय हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि समय की एक खासियत है, इट इज अ वेरी लिमिटेड रिसोर्स। जो समय चला गया वो वापस लेके नहीं आएगा, उसका एक शेल्फ लाइफ है। वहां पे समय खराब होने के बाद आपने उसका सही उपयोग किया या गलत उपयोग किया, वही ठहराता है कि क्या आपको आपके काम में डिजायर्ड रिजल्ट मिले कि नहीं। समय की और एक खासियत है दोस्तों, ये समय लौट के कभी नहीं आता है। आप किसी का समय उधार नहीं ला सकते। आप बेशक लोग ला सकते हैं कि जो आपके एवज में काम कर, लेकिन आप काम, रिसोर्स, टाइम एज अ रिसोर्स आप उधार या हायर नहीं कर सकते हैं। समय कीमती भी होता है, जो समय गुजर गया वो वापस भी नहीं आता है। और सबसे अगर इसकी इम्पोर्टेंट कोई बात है जो मुझे लगता है कि ये है कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट लिमिटेड रिसोर्सेस ऑन द प्लैनेट। और रीजन बहुत ही सिंपल है, इसको आप समय को आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, समय को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, समय को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने काम पे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, और एक इनफेक्टिव या जो अपने काम पे जो डिजायर्ड रिजल्ट, काम तो दोनों ही करते हैं लेकिन फर्क इतना ही है कि एक जन डिजायर्ड रिजल्ट लेके आता है, दूसरा डिजायर्ड आउटपुट नहीं ले पाता है। तो पीटर ड्रकर, जो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट जिनको कहा जाता है, उनके हिसाब से इन दोनों में अगर कोई फर्क है तो वो है समय के इस्तेमाल का। तो एक जो इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव होता है वो अपने समय की बहुत कदर करता है। ही इज वेरी सेंसिटिव अबाउट द यूसेज ऑफ टाइम। तो अगर आपको किसी वर्क प्लेस पे जानना है कि कौन इफेक्टिवली रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको किसी से बात करने का जरूरत नहीं है।
आप बस उस बंदे के व्यवहार से आपको पता चल जाएगा कि वो अपने टाइम के बारे में बहुत सेंसिटिव है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अभी गड़बड़ कहाँ है? सारे ही लोग काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ अस आर बिजी, मोस्ट ऑफ अस आर प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट। द ओनली डिफरेंस इज वेदर वी आर प्रोड्यूसिंग द राइट रिजल्ट्स और नॉट। सो द क्लासिकल टाइम मैनेजमेंट दैट वी हैव बीन टॉट एट वर्क प्लेस पे हमें जो क्लासिकल टाइम मैनेजमेंट सिखाई गई है, चाहे वो हमारे स्कूली दिनों से हो, पहला जॉब हो जब हम फ्रेशर्स थे, या फिर आप आगे बढ़ गए या आप बिजनेस में हो, तो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। आपको एक टास्क आए, आपको मान लीजिए ये टास्क आए ABCDE। अभी आप एक टाइम टेबल लेते हैं, आप कहते हैं कि ये सुबह 9, ये 12, ये 3 और ये 6। आपने आपका जो टाइम टेबल है वो इस प्रकार से बना लिया। और अभी ये जो ए टास्क है, इसको आप कहीं पे स्लॉट कर देते हो। नो, दिस इज वेयर दिस शुड बी डन, ये यहाँ पे करना चाहिए। बी को आप बोलते हो कि आपको मैं यहाँ निपटाऊंगा। सी के लिए आपने ये स्लॉट रख दिया है। डी के लिए शायद फर्स्ट थिंग शायद इम्पोर्टेंट टास्क था तो यहाँ पे आ गया। तो इसी प्रकार हम अपना टाइम टेबल बनाते रहते हैं। इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ आपको बताता हूँ, लेकिन एक चीज तो ध्यान में रखिए कि भले ही ये एक अच्छा तरीका है टाइम मैनेजमेंट का, इससे ये नहीं पता चल जाता, पता आप पहले से नहीं बता सकते कि आप आपका रिजल्ट अचीव करेंगे या नहीं। दूसरा तरीका जो हमें सिखाया जाता है, दैट इज अ टू डू लिस्ट, कि जो भी काम आए उसका एक टू डू लिस्ट बना लीजिए, 1, 2, और जो काम हो जाए उसको टिक मार्क करना है, जो काम नहीं हुए उसे रॉन्ग करना है। और यही सुबह में उठ के इसका प्लानिंग करना है, और शाम होते ही इसका रिव्यू करना है कि क्यों ये कौन से काम हुए और कौन से काम नहीं हुए। तो एक टू डू लिस्ट वही होता है कि आप एक लिस्ट बनाइए, कौन से काम किए, कौन से नहीं किए। तो एक काइंड ऑफ मेमोरी टेक्निक होती है। अभी जिन लोगों ने कभी कॉर्पोरेट में कोई वर्कशॉप अटेंड किया है, कोई ट्रेनिंग अटेंड किया है, या स्टीफन कवी जो एक सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन ट्रेनिंग दुनिया के सबसे अग्रगण्य ट्रेनर्स में से एक थे, उनकी बहुत बड़ी फेमस किताब है, दैट इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस किताब में उन्होंने ये टाइम मैनेजमेंट का मैट्रिक्स दे रखा है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैट्रिक्स समझने में बहुत ही आसान है। सारे काम को स्टीफन कवी साहब ये दो एक्सेस पे या दो परिप्रेक्ष्य से उसका क्लासिफिकेशन करते थे। एक प्रकार का काम होता था, एक एक्सेस होता था अर्जेंसी का। वेट, आई जस्ट चेंज द कलर। एक एक्सेस जो होता था वो था अर्जेंसी का, कि क्या काम अर्जेंट है या काम अर्जेंट नहीं है। दूसरा जो एक्सेस होता था वो था इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या किया जाता था, जो भी काम आपको करने होते थे उसको आपको डिवाइड करना होता था क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। अभी जो लोग इसको जानते हैं उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा, जिनको ये पता नहीं है उनके लिए मैं एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको आप नेट पे भी डालोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए क्या करते थे स्टीवन कवी। स्टीवन कवी का कहना ये था कि जो भी काम आए तो आप उसको ऐसे डिवाइड कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे कोई भी ऑफिस प्लेस में या बिजनेस प्लेस पे क्राइसिस आता है, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम जो बहुत ही आप पे प्रेशर डाले हुए हैं, या किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो वो सारे काम अर्जेंट भी थे और वो सारे काम इम्पोर्टेंट भी थे। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट 1 के काम करने पड़ते थे, क्योंकि वो अर्जेंट भी थे और इम्पोर्टेंट भी थे। इन कामों को टालने का मतलब सीधा सीधा नुकसान या कोई ऐसी टेंजिबल लॉस हो जाना जिससे आपको आपका मकसद हासिल नहीं होगा। तो ये हो गया क्वाड्रेंट 1। अभी इसमें क्वाड्रेंट 2 पीटर ड्रकर सॉरी स्टीफन कवी ये कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन
अर्जेंट नहीं है। जैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना क्लाइंट के साथ, प्लानिंग करना, अपने खुद के लिए समय निकालना, हेल्थ पे काम करना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जिनको बहुत सी बार अर्जेंट नहीं होने की वजह से हम लोग टाल लेते हैं। ऐसे ही क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 है। अब ऐसी बहुत सारी चीजें कि जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। और सबसे एलिमिनेशन वाली चीज है कि जो बिल्कुल भी नहीं उन्होंने एडवाइस किया कि करनी चाहिए, कि ऐसे बहुत सारे टास्क दिन में हम कर जाते हैं कि जो न कि अर्जेंट है न कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये तीनों ही टूल्स है तो बड़े अच्छे कि आप आपके समय का टाइम टेबल बना के कीजिए, लेकिन ये रिजल्ट प्रोड्यूस करने में आपकी थोड़ी कम ही मदद करते हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों? इन सारे स्टेप्स को यूज करके आप डायरेक्टली टाइम मैनेज करने के लिए जा रहे हैं। और ये सिखाया भी यही जाता है क्लासिकल टाइम मैनेजमेंट, कि आप सीधा कूद जाओ टाइम मैनेज करने के लिए। मेरे हिसाब से इसमें एक जो स्टेप है वो मिसिंग है। स्टेप कौन सा मिसिंग है, अगले वाले स्लाइड पे देखेंगे। देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पैसे बचाने हैं, इफ यू वांट टू सेव मनी, आप और आपकी वाइफ मिलके या आप या आपके पार्टनर मिलके सोचते हैं कि इस फिनेंशियल क्वार्टर में या इस महीने में हमें कुछ पैसे बचाने होते हैं, तो सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूंगा तो मैं पूछूंगा कि आप आपके पैसे खर्चा किधर करते हो? वेयर इज इट दैट यू आर करंटली स्पेंडिंग योर मनी? क्योंकि अगर मैं वो देख पाऊं, अगर मैं वो लिस्ट देख पाऊं, अगर मैं वो अकाउंट्स देख पाऊं, बैलेंस शीट देख पाऊं कि आपके कहाँ कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, तो ही मैं बता पाऊंगा कि आप फिजूल खर्ची किधर कर रहे हो, किधर आप जो ऐसा कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसको आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न होगा। कौन सा पैसा खर्चा करना अच्छा है और कौन सा आप टालना है। तो दोस्तों, जैसे पैसे का मामला है तो इट इज ऑफन सेड दैट टाइम इज मनी। Same principle I am suggesting you here, that guys, don't directly start with time management. It is a very wrong practice to directly start with time management, जबकि आप पूरी तरह अनअवेयर हो। आप अगर बिल्कुल भी आपको इल्म नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपका एक्चुअल टाइम किधर जाता है, तो आप टाइम मैनेज कर ही नहीं पाओगे। आपको बस ये लगता है आउट ऑफ द मेमोरी दैट आई एम डूइंग अ गुड जॉब, दैट आई एम वर्किंग ऑन की एरियाज और रिजल्ट, जो मैनेजमेंट में से रिजल्ट एक्सपेक्ट करती है एज अ बिजनेसमैन, मुझे जो रेवेन्यूज प्रोड्यूस करने हैं या एक्सपांशन करना है या जो सारे टास्क में लेता हूँ वो करना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं टिल द टाइम यू यू हैव टू यूज दिस स्टेप। तो मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना ये सेकेंड स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू रिकॉर्ड एक्चुअल टाइम। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इमेजिन कीजिए आप किसी एक कंपनी में एक बिजी मैनेजर हैं, यूर बिजी पीपल मैनेजर। आपके फ्लोर पे आपको 20 लोग रिपोर्ट करते हैं और आपके ऊपर और दो मैनेजमेंट की लेवल्स हैं। तो किसी भी हफ्ते के 50 घंटे अमूमन हम काम करते हैं, 50 से 55, उसका अगर आप एक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें से बहुत सारा समय तो आपके साहब ने या आपके बॉस ने ही ले लिया है। तो आपके टोटल आवर्स तो हो सकते थे कि हफ्ते में 50 हैं, लेकिन उसमें प्लानिंग करने के लिए, अभी कोई भी ऑफिस का काम जो होता है वो दैट इज यू प्लान, यू डू, जिसे हम डेमिंग का साइकिल भी कहते हैं। यू चेक whether the work is happening right। मेरे एक्चुअल हैंडराइटिंग इससे काफी बेहतर है, but this is the best way I know how to draw। Plan, do, check, and it is act। It's a very famous thing that we do all the time in businesses। तो बहुत सारा जो आपका समय है वो बॉसेस के साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने में, मीटिंग्स में, ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स में बैठना पड़ता है कि एक्चुअली आपका वो कोई मीटिंग से वास्ता नहीं है, लेकिन आपके बॉस हुए हैं, बॉस के बॉस आए हुए, कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट हुए हैं, तो बहुत सारा समय आपके बॉस का आ जाता है ना। मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने कहा कि आप कम से कम 10 15 20 लोगों का टीम हैंडल कर रहे हैं। अभी उन लोगों को मोटिवेट करना, उन लोग को प्लान समझाना, उनको एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं ये बताना,
आपने उनको जो काम किया है उसका फीडबैक लेना, चेक करना। और फोर्थ, जो इम्प्रोवाइजेशन उनको बताए गए, जो इम्प्रूवमेंट बताए गए हैं उस पे अमल हो रहा है कि नहीं, उनको ठीक से समझा है कि नहीं। सो पीपल मैनेजमेंट टेक टाइम। बहुत बार लोगों को एक बार बताने से नहीं समझता है, बार बार बताना पड़ता है। तो पीपल मैनेजमेंट में एक एग्जीक्यूटिव जो काम करवाता है, लॉट ऑफ टाइम इज टेकन बाय हिज बिलोवेड और डियर टीम ऑफ पीपल ही हैंडल्स। देन इसमें से अगर आप एक्चुअल रिकॉर्ड्स निकालोगे तो बहुत सारा समय ऐसे अनवांटेड टास्क में चला जाता है जिसका जीरो आउटपुट है। बहुत सारे काम दिन भर में हम थके हुए रहते हैं, ऐसे बहुत सारा समय निकल जाता है कि जो आपका होता नहीं है। तो दोस्तों, अ, अगर आप रियल टाइम देखोगे, दैट कैन बी यूटिलाइज टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, बिकॉज अंडरस्टैंड you are in the organization to get some work done। और आज की जैसी कोविड की पैंडेमिक की स्थिति है, तो इसी पैरामीटर पे आपका जजमेंट होगा, इसी पैरामीटर पे अपने जॉब टिके हुए हैं कि आर यू प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट विच योर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट। इट इज नॉट अबाउट बीइंग बिजी, it is not about working hard, it is not about slogging late in the night and sacrificing your weekends। it is about very very simple, क्या आप वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हो जो कंपनी के मैनेजमेंट से आपको एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों, आपके पास थे हफ्ते में 50 मिनट, 50 घंटे, लेकिन एक्चुअली ये आपको साइकिल लिखने मिलेगा कि इम्पोर्टेंट काम करने के लिए आपके पास है ही कितना समय। आगे बढ़ते हैं, कैसे किया जाए इसको। जैसे मैंने कहा लास्ट स्लाइड में कि यू हैव टू रिकॉर्ड योर एक्चुअल टाइम। आइदर यू कैन डू इट ऑन पेन एंड पेपर, बट अ बेस्ट तरीका है कि आप गूगल कैलेंडर या कोई भी ऐसा ऐप यूज कीजिए कि जहां पे आप आपका रियल टाइम रिकॉर्ड रह सके। हमारे कंपनी में भी हम ये रिगरसली प्रैक्टिस करते हैं। जो भी लोग पीपल मैनेजमेंट में है, मैं खुद और उन्हें भी एडवाइस करता हूँ कि आप कम से कम 15 दिन, 20 दिन और अगर पॉसिबल हो तो 30 डेज का पहले टाइम रिकॉर्ड कीजिए। और ये जैसे हम रोज रात को डायरी लिखते हैं, उससे भी थोड़ा सटीक करना है। दिस हैज टू बी रिकॉर्डेड इन रियल टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कितने बजे ऑफिस आए, जैसे ऑफिस आते हो, लॉग इन इनटू योर गूगल कैलेंडर एंड रिकॉर्ड दैट आई हैव रीच्ड माय ऑफिस। उसके बाद आपने क्या काम किया, उसके बाद क्या किया। तो और ये जो समय आपको ब्लैंक दिख रहा है, ये मेरा एक रियल टाइम शीट है। ये ब्लैंक इसलिए है क्योंकि इस समय मैंने वो टास्क रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसका सीधा अर्थ ये है कि शायद मैं कुछ ऐसे कामों में उलझा रहा, आइदर वो दिन के प्लान में नहीं था, या फिर आइदर इतना इंडिस्टिंग्विशेबल था, या इतना छोटा था, या फिर ऐसा था कि इट वाज नॉट अलाउइंग, इट वाज नॉट लेटिंग मी प्रोड्यूस माय रिजल्ट। तो मेरे से जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे, शायद रेवेन्यूज थे, शायद टीम डेवलपमेंट था, या कोई किसी कहीं पे क्लाइंट को प्रेजेंटेशन करना था, वो सारे कामों के लिए दिस वाज आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन दैट सॉर्ट। या तो पूरा अगर आप हफ्ता करोगे तो आपको ग्रेड बी का रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 15 दिन एक्चुअल टाइम रिकॉर्ड करते हो, आपकी आंखें खुल जाएंगी दोस्तों। द फर्स्ट स्टेप टू चेंज इज सेल्फ अवेयरनेस। यू विल बिकम एब्सोल्युटली अवेयर कि ये जो प्रेशियस टाइम है, जो कभी वापस नहीं आने वाला है, ना ये कभी स्ट्रेच होगा, ना उसको स्टोर कर सकते हैं, ना प्रिजर्व कर सकते हैं, ना किसी उधार ला सकते हैं। ऐसा कीमती समय जो आप आपका आसानी से रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते थे, बिकॉज यू वर नॉट अवेयर हाउ यू वर स्पेंडिंग योर टाइम, यू हैव थ्रेटेड अवे योर टाइम, यू हैव लिटरली गिवन इट, एकदम भंगार के भाव में आपने आपका समय बेच दिया है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो आई एम रिक्वेस्टिंग, एंड दिस इज द मेजर पोर्शन ऑफ दिस सेशन टुडे, कि आपको टाइम रिकॉर्ड करना है रियल टाइम। और फ्रेंड्स, मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, आप 30 दिन का आपका एक्चुअल रिकॉर्ड निकली, एंड यू विल बी स्टन्ड, यू विल बी सरप्राइज विद द काइंड एंड विद द नेचर ऑफ हाउ द टाइम इज वेस्टेड। कितने अनप्लान्ड जगहों पे हम अपना काम समय फ्रेटर करते हैं। कोई बंदा हमारे सामने दिख जाता है, हम गप्पे करने लग जाते हैं, कुछ ऐसी चीज में अपना समय देते हैं कि जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स में प्रोड्यूस नहीं हो रहा। या
सो आप इसको कीजिए। एक और एक्सरसाइज आपको ये सेशन खत्म होते ही करना है, या मे बी टुमारो एट अ कन्वीनियंट टाइम, बिकॉज दिस मे बी लिटिल लेट इन द नाइट टुडे। You have to ring up your boss, you have to meet your boss, go to his cabin and ask him, बॉस, मुझे जो भी सैलरी आप देते हो वो किस लिए देते हो, व्हाट आर द टॉप 3 रिजल्ट एरिया। तो मान लीजिए कि आप सेल्स में हैं, फॉर एग्जांपल आप सेल्स में हैं, तो आपके बॉसेस आपको कहेंगे, बॉस, आई हैव हायर्ड यू टू प्रोड्यूस सेल्स रेवेन्यूज, nobody has hired you to work hard, nobody gives a damn, nobody really cares how hardworking you have been, people have hired you for a particular purpose, right? Then let's say he says that, Mr. Kaustubh, 3 people work for you, or given 3 people under you, even they should perform. So your next target is develop people. आप भी आपके टॉप 3 एरिया सोचिए। KRA शीट अगर दिया है कंपनी ने तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम हायर किए जाते हैं एंड देन दोस थिंग्स स्टार्ट रिवॉल्विंग। तो ये बहुत ही क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए, जिस तरह अर्जुन को जो अ, पंछी की आग जिस तरह से क्लियरली दिख रही थी, उसी तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे टॉप 3 रिजल्ट एरिया क्या है। लेट्स से कि मेरा डेवलप टीम, and third, sales revenues, developing your team, and third maybe customer relationship management. तो ये मेरे टॉप 3 हायरार्की हैं। दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट, और इसके बाद ये है, राइट। एक बार आप ये करते हैं तो देन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप फिर अभी यू गेट लुक इनटू योर कैलेंडर, अपने कैलेंडर को देखिए और हाईलाइट कीजिए कि सेल्स रेवेन्यू के लिए एग्जैक्टली कैलकुलेट कीजिए कि आपके कैलेंडर पे कितना समय सेल्स रेवेन्यू के लिए गया। अभी फॉर एग्जांपल ये जो येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं, मैं इनको बोलता हूँ कि ये मेरे सेल्स रेवेन्यूज हैं, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पे 1 से 2 बजे तक 1 घंटा, यहाँ पे एक ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा ब्लॉक दिख रहा है। अभी तो एग्जैक्टली ये मेरे की रिजल्ट एरियाज नहीं है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जिस कलर बॉक्सेस का। तो पूरे हफ्ते में मैं अगर मान लो कि मुझे 6-7 जगह ये दिखा हुआ है, तो अभी जब मैंने ये कैलकुलेट किया तो 6-7 जगह पे लेके मान लीजिए पहले रिजल्ट के लिए मैंने टोटल जो ऑफिस आवर्स थे मेरे, वो थे 54 आवर्स। तो जब मैंने ठीक से कैलकुलेट किया तो मैंने पहले रिजल्ट के लिए पाया कि जो डायरेक्ट रिकॉर्डेड टेंजिबल था, कि मैंने पहले रिजल्ट के लिए 15 आवर्स डेडिकेट किए थे। फिर मैं सेकंड रिजल्ट के लिए काउंट किया, व्हाट इज डेवलपमेंट टीम। मान लीजिए डेवलपमेंट टीम के लिए मैं रंग यूज करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए ये पर्पल वाला यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो अभी ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक पर्पल ब्लॉक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो शायद 1 घंटे का दिख रहा है, एक और एक यहाँ पे 12 बजे से 2 बजे तक। तो 2 आवर्स मैंने दिए हुए हैं। अभी यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों इस एग्जांपल के लिए कि मेरा कंपनी का डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन था कि जो 3 लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो मेरा टॉप एरिया है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना ये मेरा की रिजल्ट एरिया है। और अगर मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँ तो जो सेकेंड एरिया है वो 3 आवर्स। तो ऐसे ही मैं फिर पीछे गया, मैंने देखा कि अच्छा ये जो ब्लैक बॉक्सेस है वहां पे मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। तो ये देखिए
बहुत सारे अनप्लान्ड टास्क है जो मैं ये किया, तो आई रिटन डाउन हियर कि कम से कम 20 आवर्स ऐसे हैं जहाँ पे मैंने जीरो आउटपुट पे काम किया है। अभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि हम खुद का समय भी वेस्ट करते हैं। आप जब एक्चुअल समय रिकॉर्ड करोगे तो आपको वो भी ध्यान में आएगा कि मैंने ऑफिस में रहते खुद के 5 घंटे ये किए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आके हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, तो अगर आपने एक्चुअल रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं तो वो भी पता चलेगा कि देयर इज somebody in my organization, it could be in the hierarchy, it could be at my level, or anybody who has unnecessarily wasted my time. So 20, 35, 40, 43, let's say this was 7 hours, almost one and a half hours every day. तो दोस्तों ये सारा जब मैंने कैलकुलेट किया, तो जस्ट फॉर एग्जांपल है, तो 15, 20, 35, 40, 50, तो मुझे ये ध्यान में आया कि मेरे पास एक्चुअली जो मेरा खुद का टाइम है, जिसको मैं फ्री टाइम कहता हूँ, दैट इज ओनली 4 hours, एंड आई एम एन बिजी एग्जीक्यूटिव. आउट ऑफ 54 आई एम ओनली हैविंग 4 hours. तो मेरे खुद के पास खुद का रिजल्ट अचीव करने के लिए 10% से भी कम समय है. दिस इज द रियलिटी. और दोस्तों यही है आज का टॉपिक कि अनलेस यू नो द रियलिटी ऑफ हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, यू कैनॉट मैनेज योर टाइम. अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कैसे टाइम वेस्ट हो रहा है, रिजल्ट पे कितना टाइम जा रहा है, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का टोटल मिला के 15 और 3 होता है 18, 18 आवर्स. 18 hours out of 54 is just 1/3. इसका मतलब जिस चीज के लिए आपका प्रमोशन हो सकता है, जिस चीज के लिए आपका सैलरी हाइक हो सकता है, आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बड़ी टीम आप हैंडल कर सकते हैं, बड़े रिजल्ट, बड़े इंसेंटिव आप अचीव कर सकते हैं, आपके ऑफिस का टोटल वर्किंग आवर्स में से सिर्फ एक तिहाई, 1/3, एक तृतीयांश समय, 33% ही समय डायरेक्ट रिजल्ट पे जा रहा है. So tomorrow, if now you want to manage your time and really want to change the time, then you must work on eliminating the waste and putting more time on result one and result two. And friends, सेकेंड स्टेप जो है वो इतनी दूर नहीं है. सेकेंड स्टेप इनफैक्ट इज अ वेरी इजी स्टेप. मैं बताता हूँ कैसे. द मोमेंट यू बिकम अवेयर, जिस जिस दिन आप सजग हो जाते हो, अवेयर हो जाते हो कि किस प्रकार से आपका एक इंपॉर्टेंट प्रीशियस रिसोर्स जो आपके लिए पैसे कमा के दे सकता था, आपको प्रमोशन दे सकता था, आपकी इज्जत बढ़ा सकता था, आपके रिजल्ट आ सकते थे, आप ऐसे ही चिल्लर में वेस्ट कर रहे हो. द वेरी मोमेंट यू विल बिकम सेंसिटिव टू हाउ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, और जैसे ही आप सेंसिटिव हो जाओगे, आप ये आपकी वेस्टफुल वाली कार्रवाई इमीडिएटली बंद करोगे. बहुत सारे लोग, आपके इंटेंशन अगर सही है रिजल्ट प्रोड्यूस करने का, और फिर भी अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका नंबर वन रीजन है उतना समय डायरेक्टली जा ही नहीं रहा है जो रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करना है. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अभी जो एक तो ये एनालिसिस हो गया कि किस प्रकार से टाइम का स्प्लिट है. एक दूसरा एनालिसिस ये भी है कि आपका जो आप टास्क कर रहे हो, क्या वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंस इस मैट्रिक्स में है, ये वाले मैट्रिक्स में है, क्या वो जो आप टास्क आपको करने पड़ रहे हैं, क्या वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट इस मैट्रिक्स में है. अगर सबसे ज्यादा, अगर आपके जो आवर्स हैं, अगर वो इस वाले मैट्रिक्स में जा रहे हैं, so there is some problem in the way you are scheduling your time. So then you have to uh, look at the way कि आप आपके काम करने के तरीके को आपको देखना पड़ेगा. आपको जब काम अर्जेंट हो जाते हैं, जब आग लग जाती है, तभी आप काम करते हो, क्या इसका मतलब ये है? क्या फिर
आपके ऑफिस का कल्चर इसको प्रमोट कर रहा है, वो सारा इंडिविजुअल और सब्जेक्टिव मैटर है। लेकिन ये एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मैक्सिमम जो काम करते हो वो क्या वो तब करते हो आपके हफ्ते में जब वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जब वो डेडलाइन के करीब हो जाते हैं, जब वो आपके गले का फाल बन जाते हैं, या फिर आप उसे तब करते हो जब कोई घाई नहीं है, आप आराम से प्लान करके उसको सबमिट कर सकते हो। तो अगर आपको स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी चाहिए, अगर आपको स्ट्रेसलेस अगर काम निपटाने हैं, तो आपको अगर आपकी वर्क क्षमता बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, तो दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा समय क्वाड्रेंट, इस वाले क्वाड्रेंट में देना पड़ेगा, जहाँ पे कि टास्क अभी तक अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट टास्क भी हैंडल किए जा रहे हैं। आप एज अ बिजी एग्जीक्यूटिव ये भी आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से टास्क आप डेलीगेट कर सकते हो। मैं ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सर्कल दिख रहा है, आप जरा देखिए कौन सा पार्ट है कि आप डेलीगेट कर सकते हैं और कौन सा पार्ट है कि जो आप आपके शेड्यूल में से पूरी तरह डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन दोस्तों। चलिए मान लीजिए पता कर लिया हमने किस प्रकार से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किस प्रकार फायर फाइटिंग में समय जा रहा है, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज इसका ये है दोस्तों, अगर आपको रिजल्ट अगर पाने हैं, आउटपुट अगर देना है, तो आपको जो फ्री टाइम मिलता है उसको आपको अच्छे से यूज करना है। तो क्या टेक्निक होती है? सबसे पहले आपने टाइम रिकॉर्ड किया, राइट। सबसे पहला जो पॉइंट था कि आप आपके टाइम को रिकॉर्ड कीजिए। जैसे ही आपने टाइम को रिकॉर्ड किया एक्चुअल में, सेकेंड अभी फिर उसको मैनेज करना चालू कीजिए। ठीक है, अभी आप प्लानिंग कीजिए, अभी आप आपका टू डू लिस्ट बनाइए, अभी आप टाइम टेबल सेट कीजिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप रियल टाइम रिकॉर्ड्स में रखोगे कि कैसे काम होता है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज देन इट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन। यू मस्ट सी एवरी इंपॉर्टेंट टास्क, एवरी, एक मिनट, कंसोली, एक सेकेंड, स्पेलिंग थोड़ा सा। The third point is consolidation. कंसोलिडेट करना का मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए कि ये आपका पूरा दिन है, ये आपका पूरा दिन है। कुछ समय आपका मॉर्निंग में फ्री है यहाँ पे, कुछ समय 1 घंटा यहाँ पे फ्री है, फिर आधा घंटा 2 मीटिंग के बीच में आपको अगर यहाँ फ्री है, और अगर आपके हाथ में है कि आप इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं, तो कंसोलिडेशन का मतलब है कि आप टास्क को ऐसे शेड्यूल कीजिए कि आपको इकट्ठा एक 60 या 90 मिनट मिले, इकट्ठा मिले। बाकी चाहे पूरा आपका दिन व्यस्त हो, लेकिन इंपॉर्टेंट समय के लिए आप वीक के कोई भी 2 दिन में टाइम कंसोलिडेट कीजिएगा। बिजी मैनेजर, सीईओज का एक ये सक्सेस मंत्र ये होता है कि वो हर काम को इक्वल समय नहीं देते हैं। स्ट्रेटेजिक काम, प्लानिंग के काम, किसी को कोचिंग का काम, एक इम्पोर्टेंट मेंबर के डेवलपमेंट का काम, किसी क्लाइंट के लिए बड़े प्रपोजल बनाने का काम, कोई पॉलिसीज, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी प्रकार का बड़े प्रॉब्लम का डायग्नोसिस करना, ऐसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लेवल और ऑपरेशन लेवल के जो टास्क होते हैं, उसके लिए आप स्प्लिट में समय मत दीजिए। मतलब rather than giving half an hour in the morning, another half in the afternoon, and another half an hour in the evening when you're absolutely tired and exhausted, the time management principle of this level, of this nature says कि consolidated, उनको इकट्ठा कीजिए। तो rather than ये half an hour 3 समय में, अगर possible है तो take 1.5 hour, that is 90 minutes at a stretch, मॉर्निंग में जब आपका माइंड फ्रेश है, तब आप आपके स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, विजुअलाइजेशन, इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स, बॉसेस के साथ मीटिंग के एमओएम्स, जो भी इंपॉर्टेंट काम है, जो भी हाई लीवरेज काम है, कि वो काम अगर ठीक से हो जाए,
तो बाकी सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। तो आप उसको इन समय में कीजिए। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का आपके लिए प्रेजेंटेशन। बता दूं कि आज तक करीब करीब मैंने 400 किताबें पढ़ी है, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द वेरी बिग स्ट्रेंथ इन these times. Why? Simply because not for the show off of the knowledge, but for the simple reason कि आज लोगों को इतनी किताबें पढ़ना पसंद नहीं है। तो somebody like me can evaluate different kind of books for you. I can be a handy person for you कि अभी एक ही विषय पे 5 किताबें अगर पढ़ी हैं तो हर किताब में कुछ अलग अलग मजकूर दिया होता है, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है, तो मैं आपके सामने दे पाऊँ। आज मैं 3 किताबों का संक्षिप्त विवरण देने वाला हूँ। इसमें सबसे पहली किताब है ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी नाम के मोटिवेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ट्रेनर हैं, काफी जानी मानी हस्ती है। इनकी एक बहुत ही सुंदर और नायाब किताब है ईट दैट फ्रॉग। कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। फ्रॉग को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो फ्रॉग इज 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 एन एनिमल which jumps very quickly from one place to the other, and it's very difficult to catch him. तो ब्रायन ट्रेसी साहब ने इसी मेटाफोर को पकड़ा है उस ऐसे टास्क के लिए कि जिसे आपको जल्द खत्म करना होता है। मान लीजिए एक प्लेट पे अगर आपको फ्रॉग को परोस दिया जाए, तो वो मेंढक उस प्लेट से उठ के दूसरी जगह जाने से पहले ही आपको उसको खा लेना होता है, ऑफकोर्स इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन। तो उन्होंने इस बुक में अलग अलग टास्क को अलग अलग फ्रॉग्स से दिया हुआ है। सो द मेटाफर फॉर टास्क इज फ्रॉग। बुक अच्छा है लेकिन मैं 5 में से इस बुक को 3 मार्क दूंगा, क्योंकि बुक थोड़ा सा आइडियलिस्टिक है, थोड़ा सा डीप रूटेड नहीं है। ये सिर्फ अर्जेंसी इस एस्पेक्ट को और ब्लैक फ्रॉक करके एक कंसेप्ट है कि जहाँ पे जो जो पसंदीदा टास्क हमारे नहीं होते उन्हें कैसा किया जाए, इस पे फोकस है। लेकिन डीप रूटेड चीज के हम क्यों नहीं कर पाते हैं, बिहेवियर में कौन से टास्क हम रूटीनली टालते हैं, या टाइम मैनेजमेंट के सिद्धांत इसमें ज्यादा हाईलाइट नहीं किए हुए हैं। लेकिन जो दूसरी बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इट इज कॉल्ड एज गेटिंग थिंग्स डन, GTD। दोस्तों 300 से 350 रुपए का किताब है। मैं कहता हूँ आज ही आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से इसको मंगा लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ऑफ कोर्स इफ यू लव टू डू थिंग्स प्रैक्टिकली। मेरा सारा वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पिछले 4 महीनों से इस किताब के ऊपर चल रहा है। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। आई थिंक डेविड एलन उस प्रकार के प्रैक्टिशनर है कि वो वही लिखते हैं किताब में जो उन्होंने करके देखा है। उन्होंने 20 साल की तपस्या का नतीजा है गेटिंग थिंग्स डन। प्यार से हम इसको GTD भी कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पूरा डीपर लेवल का नॉलेज है। पूरा आपके लाइफ से स्ट्रेस ही निकाल देगा। इसके ऊपर भी मैं कभी एक सेशन लूंगा, बट इट्स अ वेरी डीप कंसेप्ट एंड आई एम येट टू कंप्लीटली लर्न इट। पर जितना मैं उसका फॉलो कर रहा हूँ, एवरी डे आई एम बिकमिंग अ ग्रेट फैन ऑफ इट। One of the final books that I am proposing you to buy from Amazon, Flipkart is written by my very dear friend और इस पेज के ये मिस्टर अविनाश भास्कर चाटे सर का ये विनिंग एज का बुक। ये भी बिजनेसमैन, बिजी प्रोफेशनल्स के लिए विनिंग के टूल्स लेके आ रहा है। जितनी किताबें आज तक मैंने पढ़ी हैं उन टॉप 5 किताबों में मैं इसका शुमार करूंगा। 5 में से 4 मार्क्स देता हूँ। अविनाश सर सॉरी, पूरे 5 में से 5 नहीं दे पाया, क्योंकि और 4-5 किताबें हैं जो इस किताब से मुझे और प्रेरणादायक लगी हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। और फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा आज का सेशन। ऐसे ही और अलग अलग सेशंस हम लेके आएंगे वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन के लिए। फ्रेंड्स, रादर देन मोटिवेशन आई वांट टू मेक एजुकेशनल वीडियो जहाँ पे हम एक कंसेप्ट लें, उसको पूरा डीपली एक्सप्लोर करें। द आइडिया इज नॉट टू इम्प्रेस you, the idea is to have the leverage that I have had the opportunity to learn it from some great literature. Just want to pass it on as my responsibility towards you. Thank you, and good night, and have a great year today, and be safe in this COVID pandemic. Take care. Bye. And please do not forget to subscribe Mr. Avinash's page and my channel, Kaustubh Panse, which will be coming out with a lot of videos. Thank you, friends.